Hello everyone, how's it going? Hope you all are safe and having a great day and welcome back to vlog of my trip to लखनऊ। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है बिकॉज़ इसमें लखनऊ में हमने जितनी प्लेसेस विज़िट किए सारी इंक्लूड होने वाली है। लखनऊ पहुंचने के लिए हर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है। उत्तर प्रदेश का कैपिटल होने के नाते इट इज़ वेल कनेक्टेड बाय एयर, रेलवेज़ और रोडवेज़, तो आप किसी भी तरह से यहाँ पहुँच सकते हैं। आप चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक फ़्लाइट ले सकते हैं, जो कि भारत के बड़े शहरों और कुछ इंटरनेशनल डेस्टिनेशन से अच्छी तरह कनेक्टेड है। एयरपोर्ट से टैक्सी, रिक्शा या बस या मेट्रो लेकर आप शहर के किसी भी जगह तक पहुँच सकते हैं। लखनऊ में 2 बड़े रेलवे स्टेशन हैं, लखनऊ जंक्शन और चारबाग रेलवे स्टेशन। दोनों ही इंडिया के तमाम शहरों से अच्छी तरह कनेक्टेड है। आप अपना टिकट इंडियन रेलवेज़ की वेबसाइट से या तो फिर इंडिया के किसी भी बड़े स्टेशन पर ख़रीद सकते हैं। लखनऊ नेशनल हाईवेज़ के नेटवर्क से कनेक्टेड है। आप यहाँ गाड़ी चलाकर या बस लेकर कई नज़दीक शहरों से आसानी से पहुँच सकते हैं। लखनऊ इंडिया के उत्तर प्रदेश की राजधानी है। एक निराला मिलन है ऐतिहासिक शान और कंटेम्प्रेरी वाइब्रेंसी का। लखनऊ की हिस्ट्री नवाबों की विरासतों से भरी है और ये अपनी खास तहजीब और आर्किटेक्चरल विरासत के लिए जाना जाता है। 18th और 19th सेंचुरीज़ लखनऊ के नवाबों का सुनहरा दौर था, जब यहाँ पर एक यूनिक अवधी कल्चर का जन्म हुआ और पूरी दुनिया में फेमस हो गया। ज़्यादातर फेमस हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स उसी दौर में बनाए गए थे। मुग़ल, फ़ारसी और लोकल परंपराओं का एक अनोखे मिलाप से यहाँ के नवाबों ने लखनऊ को एक कल्चरल एपिसेंटर में तब्दील कर दिया था। आज हमारा लखनऊ में पहला दिन है और हम लोग आज हुसैनाबाद जा रहे हैं। लखनऊ की सबसे अमेजिंग चीज़ है यहाँ का शानदार आर्किटेक्चर, और हुसैनाबाद वो जगह है जहाँ पे आपको ज़्यादातर आर्किटेक्चरल मार्वल्स देखने को मिलेंगे। पूरा शहर कई मुग़ल और अवधी आर्किटेक्चरल स्टाइल का बेहतरीन हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट से बना हुआ है। उनमें सबसे ग्रैंडेस्ट है बड़ा इमामबाड़ा। लखनऊ की फेम और प्रोमिनेंस का पूरा श्रेय जाता है नवाब आसिफउद्दौला, जो कि अवध के चौथे नवाब थे, जिन्होंने अपना कैपिटल फैज़ाबाद से लखनऊ शिफ्ट कर दिया इन 1775। नवाब आसिफउद्दौला ने लखनऊ में बहुत सी इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स और बिल्डिंग्स बनाए, जिसमें से सबसे फेमस है बड़ा इमामबाड़ा, जो उनमें से सबसे ग्रैंडेस्ट स्ट्रक्चर है। बड़े इमामबाड़े का जो पूरा कॉम्प्लेक्स है उसमें 3 कंपोनेंट्स है। फर्स्ट और आसफी मॉस्क, सेकंड भूल भुलैया यानी कि लैब्रिंथ, और थर्ड शाही बावली, दैट मीन्स अ स्टेप वेल। इमामबाड़ा कॉम्प्लेक्स में एंटर करते ही आपको राइट साइड में आसफी मॉस्क दिखेगी, प्लिंथ पर इमामबाड़ा दिखेगा, उसके सामने बहुत ही ब्यूटीफुली लेड आउट गार्डन, और लेफ़्ट साइड में बावली दिखेगी। इमामबाड़े का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ 1794 में, एस्टिमेटेड 1 मिलियन रुपीज़ में, और उसके बाद भी नवाब साहब ने $500,000 फिर स्पेंड किए इमामबाड़े के डेकोरेशन के लिए। बड़े इमामबाड़े की जो सीलिंग है, इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्क स्ट्रक्चर्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी डूम शेप में बना हुआ है। इसकी हाइट है 15 मीटर्स, मगर अगर आप गौर से देखेंगे तो एक भी बीम नहीं है इसे सपोर्ट करने के लिए। इट इज़ ट्रूली एन इंजीनियरिंग मार्वल। और छत के ऊपर ही भूल भुलैया है। छत बनाई गई है राइस खस्क यानी चावल के छिलके के एक मिक्सचर से, तो ये भी एक यूनिक बात है इस इमामबाड़े की। It is possibly the only maze existing in India and possibly one of the only one to exist on the roof of a monument in the world. तो ये एक 3-dimensional भूल भुलैया है जिसमें टोटल 489 एक जैसे दरवाजे हैं
जो बहुत सारे पाथवेज को कनेक्ट करते हैं एंड दे जस्ट ऐड टू द कन्फ्यूजन। तो अब बात करते हैं आसिफी मॉस्क की। आसिफी मस्जिद पहला ऐसा ग्रैंड स्ट्रक्चर है जो नवाब आसिफुद्दौला ने बनवाया था अपना कैपिटल लखनऊ में शिफ्ट करने के बाद इन 1775। अब एक और यूनिक बिल्डिंग जो नवाब आसिफुद्दौला ने बनवाई थी वो थी शाही बावली या बावड़ी, विच इज़ द रॉयल वेल। तो इनिशियली तो एक बहुत ही बड़ा वेल था, फिर उसके आसपास में डिग करके उसे एक रेजर्वॉयर की तरह बनाया गया ताकि इसी का पानी यूज़ करके बड़े इमामबाड़े के कंस्ट्रक्शन में लगाया जा सके। धीरे धीरे ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर बन गया उस एरिया के लिए, क्योंकि ये कुआं नीचे जाकर, क्योंकि एक्चुअली इसका पानी गोमती रिवर के पानी से कनेक्ट होता है और गोमती रिवर जो करीब से ही फ्लो होती है उसके पानी से मिलता है। अगर आपने बड़ा इमामबाड़ा देखा है तो आपने आलीशान रूमी दरवाज़ा तो ज़रूर देखा ही होगा। वो यहाँ से कुछ ही मीटर्स की दूरी पर मौजूद है। इसे टर्किश गेट भी कहा जाता है। इस इम्पोजिंग दरवाजे को नवाब आसिफुद्दौला ने 1784 में बनवाया था। ये अवधी आर्किटेक्चर का एक शानदार नमूना है और लखनऊ के शाही पास्ट का एक सिंबल है। इसके अंदर जाना तो अलाउड नहीं है। क्लॉक टावर लोकेटेड है बड़े इमामबाड़े और छोटे इमामबाड़े के बीचों बीच। अगर आप बड़े इमामबाड़े और रूमी गेट की तरफ से आ रहे हैं तो आपको 10 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस लगेगा, और अगर छोटे इमामबाड़े की तरफ से आ रहे हैं तो हार्डली 5 मिनट का डिस्टेंस जाएगा। इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था 1881 में बाय हुसैनाबाद ट्रस्ट जॉर्ज कूपर का अराइवल मार्क करने के लिए, जो कि फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर थे यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ अवध के। हुसैनाबाद क्लॉक टावर 220 फीट हाई है, जो उसे इंडिया का टॉलेस्ट क्लॉक टावर बनाता है। क्लॉक टावर के ऑपोजिट में ही एक बहुत ही ब्यूटीफुल मैन मेड स्टेप लेक है और दूसरी तरफ है पिक्चर गैलरी और उसके साथ है सतखंडा। यहाँ पे सारे ही स्ट्रक्चर बहुत ही ब्यूटीफुली लेड आउट है और एक दूसरे को बहुत ही अच्छी तरह कॉम्प्लीमेंट करते हैं, और साथ ही साथ गार्डन्स भी बहुत अच्छे बनाए गए हैं। पिक्चर गैलरी लखनऊ का कल्चरल लैंडमार्क है, जहाँ कई नवाबी दौर के पोर्ट्रेट्स मौजूद है। अंदर तस्वीरें लेने अलाउड नहीं है। 17वीं सेंचुरी में बनाई गई ये गैलरी के अंदर नवाबों और अंग्रेज़ अफसरों के लाइफ साइज़ पोर्ट्रेट लगे हुए हैं। गैलरी का आर्किटेक्चरल डिज़ाइन बेमिसाल और इसके तारीखी पेंटिंग्स लखनऊ के शाही ज़िंदगी की शानदार यादें ताज़ा करती है। ये जगह हिस्ट्री एंथुसियास्ट और टूरिस्ट के लिए इम्पॉर्टेंट अट्रैक्शन है। सतखंडा लखनऊ में मौजूद एक वॉच टावर है जिसे 7 माले का बनाया जाना था। इसे नवाब मोहम्मद अली शाह ने 19वीं सेंचुरी में बनवाया था। इसे एक शानदार ऑब्जर्वेटरी के तौर पर बनाया जा रहा था, लेकिन सिर्फ 4 फ्लोर्स बनने के बाद नवाब साहब की अचानक मौत हो गई और ये काम रुका दिया गया। अधूरा होने के बावजूद भी ये इमारत लाजवाब है। छोटा इमामबाड़ा, जिसे इमामबाड़ा हुसैनाबाद मुबारक भी कहा जाता है, एक बहुत ही प्यारा सा मॉन्यूमेंट है सिचुएटेड इन लखनऊ, उत्तर प्रदेश। छोटा इमामबाड़ा नवाब मोहम्मद अली शाह ने बनवाया था 1838 में, ताकि वो शिया मुस्लिम कम्युनिटी के लिए एक जमात खाने की तरह काम कर सके। ऐसा कहा जाता है कि छोटे इमामबाड़े का कंस्ट्रक्शन 54 ईयर्स तक चला था। छोटे इमामबाड़े के मेन रोड पर 2 गेट्स हैं, एक ईस्ट में और एक वेस्ट में। जो सेंटर है वो है इमामबाड़ा।
जो फर्स्ट थिंग मैंने नोटिस की थी वो दो एक जैसे गेट्स थे, नॉर्थ साइड और एक साउथ साइड पर ऑन द मेन रोड। साउथ में जो गेट है वो इमाम बाड़े का मेन गेट है और जो ऑपोजिट साइड में है वो सिर्फ आर्किटेक्चरल डिज़ाइन को बैलेंस करने के लिए बनाया गया था। एंट्रेंस से ही आप इमाम बाड़े को देख सकते हैं जो कि एक हाई प्लिंथ पर बनाया गया है, एलिवेटेड है और उसके आगे ही वाटर पॉन्ड है। तो तालाब के बीच में ही एक छोटा सा ब्रिज है बट इट इज़ क्लोज्ड फॉर विजिटर्स। तालाब के दोनों ही तरफ बहुत ही अच्छे से बनाए हुए गार्डन्स है। एंट्रेंस के राइट साइड में ही हुसैनाबाद मॉस्क है जो एक एलिवेटेड प्लेटफॉर्म पे बनाई गई है और उसकी दो बहुत ही अच्छी और ग्रैंड मीनारें हैं। थोड़ा आगे चलकर लेफ़्ट पे प्रिंसेस आसिया बेगम की टूम्ब है विच इज़ अ स्मॉल रेप्लिका ऑफ ताजमहल। नवाब मोहम्मद अली शाह और उनकी अम्मी भी इसी कॉम्प्लेक्स में बेरिड है। सेंटर में छोटा इमाम बाड़ा है, उसके लेफ्ट में ट्रेजरी बिल्डिंग, और वो भी इसीलिए बनाई गई थी कि वो ओवरऑल आर्किटेक्चरल डिज़ाइन को बैलेंस कर सके प्रिंसेस की टूम्ब से। तो इमाम बाड़े के फ्रंट या एक्सटीरियर फसाड में ज़्यादा से ज़्यादा ब्लैक एंड वाइट पेंटिंग ही यूज़ की गई है विच इज़ ब्यूटिफुली डेकोरेटेड विथ कैलीग्राफी फ्रॉम कुरानिक वर्सेस। इमाम बाड़े के दो हॉल्स हैं जिसमें से एक है शहनशीन जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़री है। ज़री कहते हैं एक प्रोटेक्टिव ग्रिल को या एक स्ट्रक्चर को जिसके अंदर एक्चुअल ग्रेव होती है। दूसरा हॉल है अज़ा खाना जो बहुत ही खूबसूरती से डेकोरेट किया गया है झूमर और क्रिस्टल लैम्प स्टैंड्स लगाकर। इनफैक्ट छोटा इमाम बाड़ा लाइट्स के साथ इतने अच्छे से डेकोरेट किया गया था कि बहुत से यूरोपियंस जब यहाँ आते थे तो वो इस जगह को पैलेस ऑफ लाइट्स कहते थे, यानी रोशनी महल। अगर आपके पास छोटा इमाम बाड़ा घूमने के बाद टाइम हो तो हुसैनाबाद जामा मस्जिद चले जाएं, वो यहाँ से काफ़ी करीब है। हुसैनाबाद जामा मस्जिद जो लखनऊ उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है एक सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल आर्किटेक्चरल लैंडमार्क है। इसे 1840 में किंग ऑफ अवध यानी मोहम्मद अली शाह ने बनाया गया था। ये मस्जिद एक्सक्विजिट मुग़ल आर्किटेक्चर को इंडिकेट करती है। हुसैनाबाद घूमने के बाद आप कुड़िया घाट जा सकते हैं। ये खूबसूरत घाट गोमती नदी के किनारे है। यहाँ आप शाम अवध का मज़ा ले सकते हैं। तो हम यहाँ बैठकर हमारी शाम अवध एंजॉय कर ही रहे थे कि हमें सरप्राइज़ मिला म्यूज़िकल फाउंटेन का, और यहाँ पर लाइट शो स्टार्ट हो गया सनसेट होते ही। एंड इट वॉज अ ब्यूटिफुल साइट गाइस। हमने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आज के दिन यहाँ लाइट शो होगा, एंड इट फेल्ट लाइक हमारे लिए ही हो रहा है, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन। नवाब सादत अली ख़ान का मकबरा एक हिस्टोरिकल लैंडमार्क है लखनऊ का। इसे 19वीं सदी में बनाया गया था और ये मज़ार अवध के 4th नवाब नवाब सादत अली ख़ान और उनकी वाइफ खुर्शीदज़ादी की आखिरी आरामगाह है। इसका आर्किटेक्चर मुग़ल और पर्शियन तरीके का एक मिलन है। बेगम हज़रत महल नवाब वाजिद अली शाह की वाइफ थी। उन्होंने अवध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बगावत को लीड किया था। वो 1857 की बगावत में शामिल हिंदुस्तान की सबसे बहादुर औरतों में से एक हैं और ये पार्क उनको समर्पित किया गया है। ये पार्क काफ़ी वेल मेंटेन्ड है।
हर तरफ ग्रीन लॉन्स, ब्यूटीफुली लैंडस्केप गार्डन्स और पीसफुल एनवायरनमेंट। ये जगह बेहतरीन है फैमिली और दोस्तों के साथ वक्त गुजारने के लिए। बेगम हज़रत महल पार्क का दौरा सिर्फ एक लीजर एक्टिविटी नहीं है, बल्कि एक अपॉर्चुनिटी है अपनी जंग आज़ादी की हिस्ट्री जानने का। लखनऊ में रेसिडेंसी एक तारीखी घेरा है जहां अब भारत की आज़ादी के लिए एक अहम यादगार है, बल्कि ये एक सुकून भरा मकाम भी है जहां आप ग्रीनरी के साथ साथ हिस्ट्री भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। 1857 की इंडियन म्यूटनी के दौरान ये एक बुनियादी मरकज़ बना जहां लड़ाइयों की निशानी आज भी मौजूद है, जहां इसकी टूटी हुई दीवारों में आज़ादी की जुनूनी कहानियाँ सुनाई देती है। यहाँ क्यों चढ़ गए? इधर से है रास्ता ऊपर, हम लोग तो यहाँ से चढ़े। इधर से आओ, ऊपर बहुत अच्छा है। हाँ तो पहले घूम तो लेने दो। अब मेरे बड़े पापा ही हैं बस, और चाचा भी खत्म हो गए, खाली पापा ही हैं। पापा कौन से पीकू अपने हिसाब से डाल। खाने के शौकीनों के लिए लखनऊ एक परफेक्ट जगह है। यहाँ के खानों को अवधी खानों के नाम से जाना जाता है। ये लजीज खाने अपनी यूनिक मसालों और पकाने के तरीके के लिए मशहूर है। निहारी, नल्ली निहारी, लखनवी स्टाइल पुलाव और बिरयानी, शीरमाल, कुलचा एंड ऑफ कोर्स टुंडे कबाब यहाँ के कुछ फेमस खाने हैं। लखनऊ की चाट भी बहुत मशहूर है। यहाँ कई तरह की लाजवाब चाट मिलती है। हाँ? क्या? वो अभी कैसा है, तुम लोग के बच्चे को तो फ्रिज में भी रहे। लखनऊ की कोई भी ट्रिप उस वक्त तक अधूरी है जब तक आप यहाँ के बाज़ार ना घूमें और यहाँ से चिकनकारी कपड़े ना खरीदें। ये कपड़े दुनिया भर में लखनऊ की पहचान है। लखनऊ एक ऐसा शहर है जो इतिहास की कहानियाँ सुनाता है और वर्तमान को गले लगाता है। इसकी बेहतरीन तहजीब, शानदार आर्किटेक्चर, लजीज खाना और मॉडर्न एमिनिटीज़ इसे एक फैसिनेटिंग टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाती है। चाहे आप हिस्ट्री बफ हो, खाने के शौकीन या तो फिर एक नई जगह ढूंढ रहे हो एक्सप्लोर करने के लिए, लखनऊ आपको एक ऐसा एक्सपीरियंस प्रॉमिस करता है जो आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा। आज के व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक बटन ज़रूर दबाएं और इस वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सी यू ऑल सून इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन बाय।